नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त हैरान कर देने वाली कहानियां लेकर के आया हूं कि आखिर एक बागेश्वर भक्त ने उस मौलाना साहब की बेटी को छिपकली क्यों बना देते हैं। यह घटना बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही हैरान कर देने वाली भी कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, विश्वास करते होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को, उस घटना को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और बस उस गांव में कुछ चंद लोग, गिने चुने ऐसे कुछ घर थे कि जो कि हिंदू घर थे। वे हिंदू जितने भी थे उस गांव में बहुत ही गरीब थे, बहुत ही लाचार थे। लेकिन उस गांव में जितने के जितने मुसलमान थे, सारे के सारे रईस लोग थे, धनी लोग थे। उन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत, जायदाद, खेती, घर, मकान, पैसे, हर चीज़ की सब कुछ उन लोगों के पास सुविधा थी। लेकिन वे सारे के सारे मुसलमान जो लोग थे, वे हिंदू पर लोग जो प्रताड़ना देते थे, कष्ट देते थे, जबरदस्ती जो अपना काम करवाते थे, इन लोगों के साथ में अच्छा से सलूक नहीं करते थे। बेचारे उन लोगों को जो है कुछ भी समझ नहीं आता था कि आखिर जो है इस रास्ते से कैसे निकला जाए, कौन सा हम लोगों को उबारेगा। लेकिन जितने भी हिंदू भाई लोग थे, वे लोग जो भगवान को मानने वाले थे, भगवान की पूजा पाठ करने वाले थे। और उस गांव में एक जो पंडित भी था, वह पंडित जी एक छोटी सी भगवान का मंदिर था, जिस मंदिर का वे लोग बहुत ही विरोध करते थे, उजाड़ कर फेंकने की कभी कभी बातें किया करते थे। लेकिन उस पंडित को अपने भगवान पर बहुत ही भरोसा था। वह पंडित बूढ़ा हो गया था, बल्कि बूढ़े बुजुर्ग हो गए थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, अरे अब तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। अरे मैंने जीवन भर, उम्र भर तेरी बस पूजा पाठ की, आराधना की। अरे यहाँ पर हम लोगों को इसको बचाए रखने के लिए, आपकी मूर्ति को, आपकी भक्ति भाव को बचाने के लिए, अरे किसी को यहाँ पर भेजो, किसी ऐसे अजीब व्यक्ति को भेजो, अजनबी को भेजो जो हम लोगों के जात को बचा सके, क्योंकि बस अब हम लोगों के जात पर यहाँ पर गिने चुने हैं। और उस गांव में जो एक मौलाना साहब थे, उस मौलाना साहब की एक बेटी थी। वह बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, उसके पास भी धन दौलत की किसी चीज की कमी तो नहीं थी। लेकिन जो मौलाना साहब की बेटी थी, वह काला जादू की महारत हासिल की थी, काला जादू में बिल्कुल ही पूर्ण थी। उसके पिता को भी, उस मौलाना साहब को अपनी बेटी पर बड़ा ही नाज था, क्योंकि उनकी बेटी जो काला जादू में महारत हासिल की थी, वह बेटी और मौलाना साहब दोनों लोग मिलकर के जिससे चाहे उन लोगों से किसी भी तरीके से काम करवा सकते थे। नहीं करने पर दंड भी देते थे, मारते थे, पीटते थे। और अगर तो इस काम को करने पर भी अगर वे लोग नहीं मानते थे, तो वह बेटी उन गरीब को, उन मजदूरों को एक अजीब जो है जानवर बना देती थी, क्योंकि वह काला जादू को जानने वाले थे। काला जादू के माध्यम से कुछ ऐसे भी हिंदू भाई थे जो गरीब थे, लाचार थे, उसकी गुलामी नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस लड़की ने जबरदस्ती कुछ हिंदू भाइयों को जो है जानवर बना दिया था। बस वह पंडित का धीरे धीरे जो जात था, हिंदू भाइयों लोगों का जो वहाँ पर जात था, विलुप्त तो होते जा रहे थे, क्योंकि वह लड़की उन लोगों पर हावी होती जा रहे थे, एक एक करके जानवर बनाते जा रहे थे। जब उस पंडित को पता चलता है कि ऐसे कि अब हम लोगों का एक एक जो वंश समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे लोगों को वह जानवर बना देगी, मजदूर बना देगी। कुछ बेचारे हिंदू भाई डर करके उस मुसलमान की बातों को, उसके धर्म को मान लेते थे। बेचारा वह पंडित बड़ा ही चिंतित में था, आखिर हम लोगों का लग रहा है जात बिरादर समाप्ति जो हो जाएगा। इसलिए वह भगवान के दरबार में जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, हे भगवान, अरे कुछ तो कर, कुछ ऐसा करिश्मा दिखा जिससे इन लोगों का भटक खुले। आखिर क्या चाहता है तू? क्या यहाँ पर कोई तेरे को मानने वाला नहीं रहे, कोई तेरी पूजा पाठ करने वाला जब रहेगा नहीं, तो तेरी इस मूर्ति को लोग उठा करके फेंक देंगे। अरे तेरे पर पूजा पाठ करना व्यर्थ हो जाएगा। अगर तेरे में थोड़ी सी भी शक्ति हो, अगर तू मेरी बातों को सुन रहा है, तो बस कुछ तो करो, यहाँ पर किसी को भेजो हमारे इस संप्रदाय के लोगों को, हमारे जात पात के लोगों को रक्षा करने के लिए। और शायद उसकी आराधना, उसकी पुकार को भगवान सुन लेते हैं। एक दिन जो मौलाना साहब थे, वह मौलाना साहब अपने गांव से निकल करके अपने सैनिकों के साथ में, अपने नौकर चाकर लोगों के साथ में, जो किसी जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहे थे। लेकिन चूंकि वे भी काला जादू जानने वाले थे, काफी तंत्रों मंत्रों को जानने वाले थे, उनके पास भी कुछ शक्तियां थी। लेकिन जब वे जा रहे थे रास्ते में उनके सामने एक बहुत ही भयानक विषैला सर्प आकर के खड़ा हो जाता है। उन्होंने
उस सर्प के ऊपर कई प्रकार के काला जादू का उपाय किए ताकि उस सर्प को हम लोग मार के खत्म कर दें, लेकिन उस सर्प पर किसी भी प्रकार की कोई काला जादू का असर नहीं पड़ता है और वह सर्प आखिरकार उनके पैरों में जोरदार जबरदस्त तरीके से डस लेता है। जैसे ही डसता उनके हालत खराब होने लगती है, तुरंत उनके नौकर चाकर को पता चलता है, देखते हैं तो उनकी भी हालत दंग रह जाती है। वो लोग टांग करके ले जा करके उस अपने घर पर ले जाते हैं और उसकी बेटी को भी बताते, अरे आपके पिताजी को एक विषैला सर्प ने काट लिया। उसकी बेटी ने अपने काला जादू करके अनेक प्रकार के उपाय किए ताकि इस सांप के विषैले जहर को जो है इसको निष्प्रभाव किया जा सके, निष्क्रिय किया जा सके, लेकिन उस बेटी का कोई भी काला जादू जो काम नहीं करता है। बेचारी वह बड़े ही हैरान हो जाती है, क्योंकि हर तरीके से उसका बाप और वह जो अनेक प्रकार के कुछ ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं जानते थे, लेकिन उनका कोई भी विद्या उनका काम नहीं करता है। वे बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि वे सबके साथ में ऐसा करने वाले थे, काला जादू के महारत थे, लेकिन आज उनका कोई भी जादू जो काम नहीं कर रहा, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई विद्या काम नहीं कर रही। बड़े ही परेशान हो जाते। अब तो उस बेटी ने अगल बगल के जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, हकीम थे, उन लोगों को वह बुलाना शुरू कर देते, शायद किसी तरीके से मेरे पिताजी की हालत ठीक हो जाए, मेरे बाप की हालत ठीक हो जाए। हर सुबह से शाम हो जाती है, उसके पिता के, उसके बाप के, उस मौलाना साहब के शरीर में उस सांप के जहर का विष धीरे धीरे फैलता ही जा रहा था और उनकी दर्द, उनकी पीड़ा जो बढ़ती जा रही थी, पैर से पैर रगड़े जा रहे थे और उनका शरीर अब धीरे धीरे नीला भी पड़ना शुरू हो गया था। बेचारी वह बेटी बहुत ही मासूम हो गई थी कि आखिर अब लग रहा है मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाऊंगी, मैं अपने बाप को नहीं बचा पाऊंगी, वह अपने मौलाना साहब को नहीं बचा पाएगी। बेचारी वह बड़ी निराश होती है। अब तो वह घोषणा भी करा देती, अगर कोई भी मेरे को, बस मेरे पिताजी को अगर बचा देगा तो उसे जो मांगेगा मुंह मांगे जो संपत्ति जाएगी। बेचारा सुबह से शाम हो जाती, लेकिन जो है कुछ भी कोई क्लियर नहीं होता है। उसके पिताजी की हालत में 1% का सुधार नहीं होता। अगल बगल सबको जो इन्फॉर्म हो जाता, पता चल जाता है कि हाँ उस मौलाना साहब को सर्प ने डस लिया है, जिसकी वजह से वह जो मौत के कगार पर, जीवन के अंतिम पड़ाव में है। लेकिन तब तक जो है कहीं से भटकता हुआ एक जो साधु महात्मा, बिल्कुल ही दीन हालत में, स्थिति में, बेकार स्थिति में, फटे हुए कपड़े थे, और वे वहां पर पहुंचते हैं और भगवान का नाम लेते हुए कहते हैं कि अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भिक्षा मांगने चलते हैं। लेकिन वहां पर जो सैनिक थे कहते, अरे तुमको यहाँ पर भिक्षा मांगने की पड़ी है, अरे यहाँ पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको शायद पता ही नहीं कि जो मौलाना साहब उनको एक विषैला सर्प ने काट लिया। उसने कहा विषैला सर्प ने काट लिया, तब तो मैं आपके महाराज को मैं भली बात ठीक कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। सैनिकों ने कहा, अरे इतने सारे तंत्र मंत्र, वैद्य, हकीम, बड़े बड़े लोग हैं, वे लोग तो ठीक ही नहीं कर पाए, और तुम एक नॉर्मल फटियाल स्थिति में आए हो, भिखारी हो, और तुम कहते हो ठीक कर देंगे। उसने कहा, क्या तुम वास्तव में अपने मालिक को ठीक करना चाहते हो कि नहीं करना? अगर अपने मालिक को ठीक करना चाहते हो तो बस एक बार मेरे को अंदर जाने का अनुमति दे दो। वह सैनिक गए अंदर, और वो जो मौलाना साहब की बेटी थे उससे कहे कि मालकिन, बाहर कोई एक अजीब व्यक्ति आया, लेकिन आज से पहले मैंने उसको कभी देखा नहीं, और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं मौलाना साहब को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन उस बेटी ने कहा, चाहे जो भी हो, जिस स्थिति में, मुझे उससे नहीं मतलब है, बस उसे अंदर आने दो, और मेरे पिताजी को शायद उसी की दुआ से ठीक हो जाए। और वह भगवान के भक्त जो है उस कमरे में आते हैं और देखते हैं कि मौलाना साहब की स्थिति बाकी काफ़ी बदतर हो गई। उसने देखा कि कहाँ पर सर्प काटा हुआ है, वहाँ पर जहाँ पर भी सर्प काटा हुआ था पैरों में, उस जगह पर जो है वह मौलाना साहब के पैरों में 2 बार वह भक्त जो है साधु बाबा उसको हाथ से सहलाते हैं। हाथ से सहलाने के बाद जोरदार खखार कर उसके ऊपर थूक देते हैं, और थूक करके वहां से भाग जाते हैं, और इतना तेजी से भागते कि कोई भी सैनिक उसे पकड़ना चाहता है लेकिन पकड़ नहीं पाते। वह तत्काल कुछ ही समय में वह उस घर के आसपास भी नजर नहीं आते। जब उस लड़की को पता चलता है कि अरे उसने आया था और मेरे पिताजी के पैरों पर थूक दिया, ये क्या, उसको पकड़ो, जल्द से उसे कुछ सजा दिया जाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह जो सैनिक जो है उसे तुरंत जो है ढूंढने गए, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं चलता। जब कोई अता पता नहीं चलता है तो उसकी बेटी ने एक अपने नौकर से कहा कि देखो तुम उसको साफ कर दो जो थूक। तो वह कपड़ा लेकर के, नीला कलर का कपड़ा लेकर के वो उसे साफ करता है। जैसे ही साफ करता है तो साफ करते वक्त जो है क्या देखता है कि वो उस पर रगड़ने लगता है, और जैसे ही रगड़ता है वहाँ का जहर जो धीरे 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 धीरे
खत्म होने लगता है, क्योंकि उस जगह का जो नीलापन रहता है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वह बेटी कहती है, अरे मैंने तुमसे कहा था साफ करने के लिए, लेकिन तुम क्या कर। उसने कहा, मालकिन कुछ देर बस सब्र करिए, इंतजार करिए, मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा। और वह जैसे 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 उस थूक को रगड़ता है उस कपड़े से, वैसे वैसे उस मौलाना साहब की स्थिति अच्छी होती चली जाती है। और कुछ ही समय में मौलाना साहब का जो सांप का जड़ था पूरा का पूरा निष्क्रिय हो जाता है, दुष्प्रभाव हो जाता है, निष्प्रभाव। मौलाना साहब उठ करके बैठ जाते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल ही ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जब वे देखते कि मैं ठीक हो चुका हूं, तो उसने कहा, अरे भाई वह कौन था कि जो मेरे को ठीक करके गया। उसने कहा, अरे कोई आया था, कोई फरिश्ता था, और वो आया, वह जो आपके पैरों पर थूक करके चला गया। हम लोग तो उसको मारने के लिए चले, लेकिन जब उसके थूक को हटाने के लिए मैं गया तो अजीब ही वहां पर देखा कि आपका विष जो धीरे धीरे वहां से खींचना कम होना शुरू हो रहा है। इसलिए मैंने वहां पर रगड़ा और साफ हो गया। ये सब उसी का है। शायद कोई बहुत बड़ा ऐसे कुछ जादूगर है, चमत्कारी है, उसके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां है, इस वजह से आज उसके थूक से भी आपका जो है इतना बड़ा जो जहर जो कट गया। उस मौलाना साहब ने कहा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति था। चाहे जैसे भी हो, जिस भी धर्म का हो, बस पता करो कि वह है क्या। अगल बगल हर जगह ढूंढ लो, जंगल से लेकर के हर जगह, गांव शहर शहर कोना कोना ढूंढो। बस उस मौलाना साहब ने अपने नौकरों को हर जगह घोषणा करा दी और उसको ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते एक जंगल के किनारे पहुंचते हैं। तो जंगल के किनारे एक विशाला बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक जो है व्यक्ति जो है, एक साधु बाबा, एक महात्मा जी वहां पर जो बैठे हुए भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान की तपस्या में लीन है। जब वहां पर उनके सैनिक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति को, उस भक्त को देख करके पहचान जाते हैं, यार ये तो वही व्यक्ति है जो हमारे इस मालिक को ठीक किया था। तुरंत जो है उनको लोग जो है बोलते हैं और वहां पर वो मौलाना साहब भी पहुंच जाते हैं। कहते हैं, बाबा जी आप जो भी हो, आप कृपया आंखें खोलिए। जब वे साधु बाबा आंखें खोलते हैं तो वहाँ पर देखते कि वह मौलाना साहब अपने काफ़ी ढेर सारे सैनिक नौकरों चाकरों के साथ में वहाँ पर उपस्थित हुए। मौलाना साहब ने कहा कि देखिए, आपने मेरे को ठीक किया, आप कोई साधारण बाबा नहीं हो सकते, आप कोई साधारण हो ही नहीं सकते, आप वास्तव में बहुत ही चमत्कारी, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। इसलिए मैं आपको ढेर सारे धन दौलत देना चाहता हूँ, साथ में मैं आपको एक घोड़ा भी देना चाहता हूँ, बहुत ही कीमती घोड़ा, आप इसको रखिएगा। उस बाबा ने कहा, अरे भला मैं तो भगवान की पूजा पाठ करने वाला, और मैं इन सब धन दौलत का क्या करूंगा लेकर के, और मैं घोड़े को लेकर के क्या करूंगा, मैं घोड़ा को कैसे कहाँ पर रखूंगा, कैसे व्यवस्था करूंगा, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो उस मौलाना साहब ने कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं पैसा नौकर सब कुछ दूंगा, बस आप हुक्म करिएगा, वे सारे के सारे नौकर चाकर सब आपके काम करेंगे। साथ ही साथ देखिए, जो मेरे बगल में मेरी जो लड़की है ना, एक खड़ी है, मैं इसकी शादी मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो उस मौलाना साहब की बातों को सुनकर के साधु बाबा बड़े दंग रह जाते हैं। उसने कहा, अरे मैं भगवान का भक्त और मैं भला ये सब नहीं काम कर सकता, लेकिन रह गई बात, अगर मैं आपकी बेटी से विवाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ, तो कई सारे बच्चे भी होंगे, फिर अगर बच्चों को कुछ कष्ट होगा, दिक्कतें होगा, या कोई बच्चा जो मर जाता है किसी कारणवश, तो बड़ा ही कष्ट होगा, तो उसमें रोएगा कौन झेलेगा। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप झेलेंगे। तो उसने कहा, अगर इन सब रुपयों पैसों को, धन दौलत, शादी विवाह करने के बाद अगर जो रोना ही रहेगा, तो फिर भला ऐसी जिंदगी को ऐसे रुपये पैसों को लेकर के क्या फायदा, मेरे को नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, लेकिन आपको इसके लिए अपना मजहब को छोड़ना पड़ेगा और मेरे मजहब में आना पड़ेगा। उस साधु बाबा ने कहा, भला मैं इन धन दौलत के लिए, जिसमें केवल जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दुखों का कारण है, और ये सब अगर मिलता है, एक तो मेरे को स्वीकार करने का मन है, ऊपर से आपने जो बात कर दी मजहब बदलने का, मैं भला एक गलत काम नहीं कर सकता। मैं अपने भगवान को कैसे मैं भूल सकता हूँ, जिनकी कृपा में, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा, जिन्होंने मेरे को बुद्धि दिया, मैं उनको ही छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे जो कुछ भी है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मेरे को कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी जो बेटी है काला जादू जानने वाली है। उसने कहा, हाँ, मेरी बेटी काला जादू तो जानने वाली ही है। वह अगर आप इसकी बातों को नहीं मानेंगे तो शायद इसका जो गुस्सा जो चढ़ेगा ना, तो यह आपको एक अजीब जानवर बना देगी। शायद आप मेरी बेटी के बारे में नहीं जानते। उसने कहा, हाँ,
ये आपकी बेटी के बारे में शायद मैं नहीं जानता हूँ। इस वजह से आपकी बेटी अगर इतनी बड़ी शक्तिशाली रहती, इतने जादूगर रहती, तो आपके जो विशाला सर्प ने काटा था उसको तो ठीक कर सकती थी, लेकिन इसने तो नहीं किया। वह बेटी मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर जो कुछ भी है ये कोई नॉर्मल साधु नहीं होगा, लेकिन चाहे जैसे भी हो मैं इसको अब मैं अजीब जानवर बना के ही छोड़ूंगी। तो बाबा ने तब तक बोले दिया कि चल ठीक है, मैंने जो सुना है कि यह जो गरीब लोगों पर बेचारा बेसहारा लोगों को यह जो जानवर बना देती है, जरा मेरे को भी दिखाओ जानवर बना करके देखते हैं अगर मैं भी जानवर बन पाता हूँ कि नहीं बन पाता। उसने कहा अवश्य, मेरी बेटी जो आपको जानवर बना ही देगी। और उस बेटी का, उस जो लड़की थी ना, उसको ऐसा लगा कि मेरे जादुई का जो अपमान हो रहा है, मेरे को चैलेंज कर रहा है इस व्यक्ति ने। उसने कहा कि, उस लड़की ने कहा कि है बाबा, जो भी हो तुम भूतों को पूजा करते हो, तुम भगवान की पूजा करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे को चैलेंज कर रहे हो, सोच लो मैं तुम्हें जानवर बना ही दूंगी। उसने कहा ठीक है, यही तो मैं चाहता हूं, अरे तुम मेरे को जानवर तो बनाओ। बस वो लड़की तुरंत जो अपना काला जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन काला जादू का इस्तेमाल करती है, उनके ऊपर जो चलाती भी है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता। एक बार, दो बार, तीन बार जो है वह कोशिशें करती है, लेकिन कुछ भी उसकी चाल कामयाब नहीं होती है। उस बाबा ने कहा शायद तुम्हारे चाल कामयाब नहीं होता, लेकिन मैं अब तुम्हें मैं अपनी पावर दिखाता हूँ, अपने भगवान की मैं शक्ति दिखाता हूँ, अपने उस प्रभु की महिमा मैं दिखाता हूँ जिसकी मैं पूजा पाठ करता हूँ। बस उस बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और बस कुछ मंत्रों को पढ़ा, उस लड़की के ऊपर जो है फेंक दिया। जैसे ही फेंकते हैं वो लड़की कुछ ही समय में तुरंत जो है वहां पर एक अजीब भयानक छिपकली बन जाती है। अब तो वह जीभ निकालती है और अपनी हालत पर तरस आता है। वहां पर जितने भी लोग गांव वाले थे, सारे के सारे लोग वहां पर खड़े खड़े देख करके अचंभित रह जाते, भौचक्का रह जाता, अरे आज ये क्या हो गया, ये मौलाना साहब की लड़की ये छिपकली बन गई। वहां के सारे लोग डर गए, उस साधु बाबा से, उस महात्मा से डर गए, कहीं ये हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। उस बाबा ने कहा अरे मैं पूरे गांव वालों से कहता, आप लोगों को डरने की बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन यह लड़की जो गरीब बेसहारा लोगों को यह मजदूर बना देती थी, जानवर बना देती थी, ऐसा ये काम करना, इसको और सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। मौलाना साहब जैसे ही इस चीज को देखते हैं वह तुरंत जो साधु बाबा के चरणों को पकड़ लेते हैं, कहते कि बाबा मेरे को माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। अरे आज तक हम ही तो लोग समझते थे कि हम लोग सबसे शक्तिशाली है, काला जादू जानने वाले, लेकिन आप तो वास्तव में बहुत ही महान है, आप तो हम लोगों से बहुत ही महान है, आपकी महिमा अपरंपार है, बस मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। उसने कहा नहीं, आपकी बेटी को शायद अभी भी अकड़ है, और वह जो छिपकली तो बन गई रहती, लेकिन अब उस छिपकली के रूप में भी बहुत तेजी से उस साधु बाबा के ऊपर जो आक्रमण करती है। जैसे ही आक्रमण करती है, साधु बाबा ने तुरंत उसके जो छिपकली के मुख पर थूक देते हैं, वह थूक जो जाकर के उस छिपकली की आंखों पर चिपक जाता है। अब जैसे ही आंखों पर चिपकता है, वह तुरंत जो है वह बहुत तेजी से उसका शरीर जलने लगता है, उसके शरीर में जलन होने लगती है, वो उसका शरीर जो ऐठन होने लगती है, ऐसा लगता है कि किसी मानव ने उसके ऊपर जो कोई तेजाब फेंक दिया, कोई एसिड फेंक दिया, ऐसा वह जो जलन हो रहा है, वह ऐठन करने लगती है। वह मौलाना साहब उस साधु बाबा के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगते हैं, महाराज माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को फिर से इंसान बना दीजिए, इसने जो गलती किया बस उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी बेटी भी आपसे क्षमा मांगेगी। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी को क्षमा करता हूं, मैं फिर से इंसान बना दूंगी, लेकिन मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती आप लोग नहीं करेंगे। मैं सारे गांव वालों को कहता हूं कि बस मेरे प्रभु हैं, जो मेरे भगवान है, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई मजाक नहीं। उसने कहा, मौलाना साहब ने कहा बस मेरी बेटी को फिर से आप इंसान बना दीजिए, मैं पूरे गांव वालों को तथा मैं खुद जो आपके मजहब में शामिल हो जाएगा, आपके भगवान की पूजा करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना था, मैंने इस प्रभु की महिमा को नहीं जाना था, आज मैंने देख भी लिया। और मौलाना साहब की बेटी वहां पर छिपकली बनी थी, तड़प रहे थे। फिर शायद उस साधु बाबा का थोड़ा सा दया आ जाता है उसके कष्टों को देख करके, और फिर उसे छिपकली से इंसान बना देते हैं। वो लड़की जैसे ही इंसान शक्ल में होती है, तुरंत वह जाकर के उस साधु बाबा के चरणों को पकड़ करके रोने लगती, कहती कि बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं अपने शक्ति के आगे फेल हो गई, आप महान है, मैं तो आपके आगे कुछ नहीं, मुझे अपने शक्ति पर बड़ा घमंड था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी, वास्तव में मुझसे भी कोई बड़ी शक्ति है, आपसे भी कोई बड़ी शक्ति होगी। उसने कहा हाँ शायद अब कुछ समझ रहे, मैं तो कुछ नहीं हूँ, अगर भगवान की महिमा होती है तो ऐसे पता नहीं कितने सारे अजीब चमत्कार हो सकते हैं, बस उन पर भरोसा रखना होगा। मौलाना साहब ने चूंकि उनसे वादा कर दिया था कि सारे के सारे गांव वाले आपके मजहब में शामिल हो जाएंगे, तो उस बाबा ने कहा कि देखिए मैं अपने मजहब में, मैं अपने धर्म में शामिल करने के लिए किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, हाँ लेकिन अगर आपको मर्जी है, आप अगर के दिल से इच्छा है, चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि अब मैं
आपको तो अपने मजहब में नहीं शामिल कर सकता, लेकिन मैं अपने सभी गांव वालों को तथा अपनी बेटी को आपके मजहब में शामिल होकर के मैं अपनी बेटी का विवाह जो आपके साथ अवश्य करना चाहता हूँ। बस इस रिश्ता को आप ठुकराइए नहीं। उस बाबा ने कहा, अगर आपकी ऐसी ही चाहत है, अगर आप बदल ही गए तो मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूँगा, मुझे कोई अपराध नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बस मेरे भगवान का मेरे जात बिरादर के लोगों को आज से किसी गरीब पर, किसी बेचारे, किसी बेसहारे पर किसी प्रकार की कोई कष्ट मत देगी, तो मैं हर तरीके से मैं इसका साथ रहूँगा, इससे विवाह भी करूँगा। उस लड़की भी कहती कि जैसा आप कहेंगे आज के बाद बस मैं आपकी ही वाली करेंगे, कभी किसी बेचारे को, कभी किसी बेसहारे को, कभी किसी भक्त को मैं परेशान करने की कोशिश अब हम लोग भी नहीं करेंगे। बस इस तरीके से सारे के सारे गांव वाले हिंदू बन जाते, उस भगवान के पुजारी बन जाते, उस भगवान के भक्त के दीवाने हो जाते हैं और फिर वह गांव में भगवान की जय जयकारा होने लगते। इस तरीके से सारे के सारे मुसलमान भाई हमारे हिंदू भाई में तब्दील हो जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करने लगते। उस गाँव में अब तो मंदिर भी बनते हैं और वहाँ पर जोरदार भगवान की पूजा भी होती है, आरती होती है। इस तरीके से उस गाँव में तरक्की होना शुरू हो जाता है। बस आज की यह कहानी यही पर समाप्त हो जाती है, लेकिन बस इस कहानी के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी गरीब, किसी बेचारे, कभी किसी बेसहारे को अगर आप कष्ट देंगे, उसका दिल दुखाएंगे, तो समझ लेना भगवान आपको छोड़ने वाला नहीं है। वह जो है इस दुनिया में सारे का सारा चीज़ें देख रहा है, क्योंकि उसके न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं होगा। इसलिए आप जो भी किसी गरीब, किसी बेचारे, कभी बेसहारे को सहायता जरूर करें, ना कि आप उसको कष्ट दें। बस आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।